कहा जा सकता है कि विंडो ओपन हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार उस खिड़की को दरवाज़ा बनाएंगे और किधर निकलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। पूरी कमान लेने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक तो इंडिया गठबंधन को भी मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इज ऑल इन ऑल। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और खरमास खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और पिछले काफी समय से इसकी चर्चाएं भी तेज हो रही थी और इसीलिए शायद हो सकता है नीतीश कुमार ने अपने हाथों में पूरी तरह से कमान ले लिया। जो आगामी सीट को लेकर हुई है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसको भी साफ कर दिया है कि अगर इसमें कोई भी घोल मटोल होगा तो उस पर नीतीश कुमार सामने आकर खोल दिए हुए। एक बार फिर जदयू की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है और नीतीश कुमार अब फुली जदयू की ओर से बैटिंग करने के लिए उतर गए। ऐसे में मुजफ्फरपुर पत्रकारों से बात करेंगे कि इसका साइड इफेक्ट बिहार में और 24-25 में कितना असर पड़ेगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से जदयू की कमान संभाल लिए हैं तो कितना असर पड़ेगा बिहार में और 24-25 के चुनाव में। देखिए, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार से शुरू होती है, नीतीश कुमार पे ही खत्म हो जाती है। वो चाहे राजद हो या भाजपा हो, उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार। अगर 25 और 24 में बिहार में तो चुनाव 25 में ही होगा, तो उस समय अगर शंकु अगर आता है रिजल्ट तो फिर नीतीश कुमार एक बार पूरी मजबूती के साथ बिहार के लिए चेहरा बन के उभरेंगे और फिर से तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। दो सवाल जो आम लोगों में चर्चा का विषय बना है, चौक चौराहे पर चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए की ओर जा सकते हैं, तो कई लोगों की राय है कि सत्ता बदली जा सकती है, दूसरे लोग का चेहरा आ सकता है। तो ऐसे में कितना, देखिए अभी तो खिड़की खुली है, कहा जा सकता है कि विंडो ओपन हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार उस खिड़की को दरवाज़ा बनाएंगे और किधर निकलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। और इतना तय है कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, जो देखने से लग रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार बैटिंग पिच पर उतर चुके हैं और लगातार 24-25 का चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा, और बिहार में भी बहुत कुछ खेला हो सकता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नीतीश कुमार जब 4 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद वो एक बार दिल्ली गए थे और कुछ इशारों में भी बात कही थी, और आज पूरी कमान लेने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक तो इंडिया गठबंधन को भी मैसेज देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार इज ऑल इन ऑल, और दूसरा ये चीज़ कि जो हाल फिलहाल के चुनाव हुए और बिहार में जो ललन सिंह का कद था तो वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जा रहा था। ऐसी चर्चाएं थी कि आरजेडी को उनकी झुकाव है, नीतीश कुमार बैलेंस अपने आप को रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ की भी चर्चा है और आरजेडी को भी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आरजेडी के भी लोग इन दिनों इनसे नाराज चल रहे थे और कुछ न कुछ जैसे देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत सारी बैठकों में नीतीश कुमार के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं, कई बातों में सामने नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूरी जो है वो बनती हुई दिख रही थी। उसको पाटने के लिए क्या लग रहा है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार को संयोजक या पीएम उम्मीदवार के रूप में नहीं घोषणा की जा रही, तो उन्होंने कई एक सवालों का जवाब दे दिया, क्या राजद की ओर से भी प्रेशर? निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज भी उन्होंने दिया है। जिस प्रकार से तैयारियां की गई थी दिल्ली में इस बैठक को लेकर के, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिए हैं कि मेरा कद और बिहार और खासकर लोकसभा चुनाव में छोटा नहीं है, मेरा कद काफी बड़ा। अपनी उपस्थिति दमदार, निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति को इन्होंने मजबूती से। क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और खरमास खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या तो तेजस्वी यादव सीएम बन जाए या फिर नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और पिछले काफ़ी समय से इसकी चर्चाएं भी तेज हो रही थी और इसीलिए शायद हो सकता है नीतीश कुमार ने अपने हाथों में पूरी तरह से कमान ले लिया है और एक संदेश दिया है कि जदयू और बिहार के सर्वे सर्वा भी वही है। कुछ न कुछ खेला होने की संभावना, बिल्कुल संभावना है कि कुछ न कुछ खेला हो सकता है बिहार में। क्या कहेंगे, आप लगातार पॉलिटिकल बिट देखते हैं और ऐसे में जिस तरीके से जदयू में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए सीएम नीतीश कुमार, और कई तरह की चर्चाएं हैं, तो कितना असर पड़ेगा बिहार में? 24 और 25 दोनों के चुनाव में असर पड़ेगा। अब नीतीश कुमार खुद बैटिंग करने के लिए उतर गए हुए हैं और हम जानते भी हैं कि नीतीश कुमार अपना पर्सनल डिसीजन लेते हैं। कई सारा गुट बन गया था, आरसीपी गुट, ललन सिंह गुट, इन सभी को दरकिनार करते हुए अब नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान ले लिए हैं और एक साफ संदेश दिए हैं कि जो भी करेंगे ऑल इन ऑल वही है और 24 और 25 के चुनाव में इसका खासा असर देखने को कहा जाए तो पार्टी के अंदर जो लॉबिंग चल रही थी, तो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, यानी जिस गठबंधन में वो हैं फिलहाल और दूसरे गठबंधन को एक बड़ा मैसेज दिए कि नीतीश कुमार ही ऑल इन ऑल। हाँ, वही है। और इसमें जो आगामी सीट को लेकर हुई है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसको भी साफ कर दिया है कि अगर इसमें कोई भी घोल मटोल होगा तो उस पर नीतीश कुमार सामने आकर खोल दिए हुए हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसका क्या असर पड़ सकता है? नीतीश कुमार को जब भी पार्टी में लगता है कि हमसे बड़ा नेता या हमसे अलग होकर कुछ काम कर रहे हैं, उसको नीचे स्तर पर भेजने के लिए वो पहले ऊपर आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे आरपी सिंह के बारे में, जैसे उनको पता चला कि हमारे पार्टी में वह कुछ कर सकते हैं, भाजपा के साथ कुछ नेता के साथ जुड़ सकते हैं, वैसे में उनको पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए वो अपना एक्शन लेते हैं खुद से। तो ऐसे 2024 और 25 को चुनाव को देखते हुए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ा निर्णय लिया है, खुद अपने पार्टी का कमान अब संभाल रहे हैं। अब ऐसे में यह भी माना जाए कि जैसे ये मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार सत्ता में रहने के लिए, जैसे मुख्यमंत्री रहने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। भले ही तेजस्वी यादव को भी बोले कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, मेरा यहाँ से कहने का। तो कुल मिलाकर के जो मुजफ्फरपुर के पत्रकारों की राय है, नीतीश कुमार जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो इसके लिए जदयू की ओर से 24 और 25 के चुनाव में वो खुद बैटिंग करेंगे, मोर्चा संभालेंगे और पार्टी में जो भीतरघात की संभावना थी, जो गुटबाजी चल रही थी, उस गुटबाजी पर भी विराम लग जाएगी। क्योंकि जदयू के सभी नेताओं का कहना है, चाहे वो नाराज हो या उनके साथ हो, उन लोगों की सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली है और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के और जो महागठबंधन बिहार में जिसकी सरकार है, दोनों को एक मैसेज देने का काम किया है कि हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं और पार्टी एकजुट है। जदयू के टूट की भी चर्चाएं थी, कई एक गुटबाजी और खेमबाजी की थी, तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है। लेकिन जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते नीतीश कुमार का बिहार में कई तरह की चर्चाएं आम हो गई है। कई लोग कहना है कि एनडीए की ओर झुकाव है और निर्णय में कहीं बगावत या खेमेबाजी न हो जाए।